हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक सिविल इंजीनियर या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि टेंडरिंग का सबसे मुश्किल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट जीतना नहीं बल्कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़ यानी BOQ बनाने में लगने वाले समय का है। एक्सेल में एक गलत फार्मूला और पुराना मटेरियल रेट या एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपकी टेक्निकल बिड को डिस्क्वालीफाई कर सकती है या आपके प्रोजेक्ट के प्रॉफिट मार्जिन्स को ख़त्म कर सकती है। आज के टाइम में भी हम हाई स्टेक्स एस्टिमेशन के लिए मैनुअल स्प्रेडशीट पर क्यों डिपेंडेंट हैं? इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, वेलकम टू क्विक BOQ प्रो। हमने इस सॉफ्टवेयर को एक सिंगल मिशन के साथ डिजाइन किया है। कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन और रेट एनालिसिस से कॉम्प्लेक्स मैथ, गेस वर्क और मैनुअल डेटा एंट्री को पूरी तरह ख़त्म करना, चाहे आप किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए आइटम रेट BOQ बना रहे हों या किसी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हों। क्विक BOQ प्रो सारी मैथ और कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर देता है ताकि आप अपना पूरा फोकस स्ट्रेटजी और बिडिंग पर लगा सकें। आइए देखते हैं कि क्विक BOQ प्रो आपके टेंडरिंग वर्कफ्लो को 3 सिंपल स्टेप्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। इसके लिए हम चलते हैं क्विक BOQ की वेबसाइट पे और समझते हैं कि कैसे हम एक एस्टिमेट को विदिन 2 मिनट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम आते हैं साइन इन वाले बटन पे। यहाँ से सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेते हैं। आप सीधा गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। लॉगिन होते ही सीधा ही आपको वर्क स्पेस पे ले जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सिविल का जो CPWD का DSR है 2023 का और इलेक्ट्रिकल का DSR 2025 का ऑलरेडी लोडेड है। CPWD का DSR 2025 अभी आया नहीं है, CPWD ने पब्लिश नहीं किया है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है। जैसे ही वो आता है तो हमारी बैकएंड टीम उसको अपलोड कर देगी। अब आते हैं इसमें एस्टिमेट बनाने के लिए। सीधा इसमें हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप आएंगे सीधे CPWD DSR 2023 में। इसमें सारे चैप्टर्स लोडेड हैं, उनके आइटम्स लोडेड हैं। आपको जैसे अगर अर्थवर्क का वो कोई आइटम लेना हुआ, आप सीधा इसमें आएंगे, अलग अलग आइटम्स पड़े हुए हैं। जैसे ये एक आइटम है, अर्थवर्क बाय मैकेनिकल ऑब्लिक मैनुअल मीन्स इन रफ एक्सकेवेशन बैंकिंग एक्सकेवेटेड अर्थ सो एंड सो। तो ये आइटम आपका उसका रेट है, क्वांटिटी जो इसमें यूनिट है इसका और आइटम नंबर है। आप सीधा इसको ऐड टू BOQ करेंगे, ये आपका आइटम यहाँ पे BOQ में ऐड हो जाएगा। आपको और भी आइटम्स ऐड करने हैं, कंक्रीट वर्क का कोई आइटम ऐड करना है, आप सीधे कंक्रीट वर्क में आएंगे। यहाँ से जो भी आपके आइटम्स हैं, जैसे 1, 2, 4 का एक आइटम है और ये रिटर्निंग वॉल और रिटर्न वॉल्स के लिए कोई एक आइटम है, 1, 1.5, 3 का एक आइटम है। आप जैसे 1, 1.5, 3 का कोई आइटम ये ऐड करना चाहते हैं, M सैंड वाला आइटम है ये, इसको ऐड टू BOQ करेंगे, आइटम ये आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आके हम सीधा इसमें मेजरमेंट ऐड कर सकते हैं, ऐड मेजरमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ से जाएंगे, लोकेशन या डिस्क्रिप्शन जहाँ का भी आप मेजरमेंट ऐड करना चाहते हैं वो मेजरमेंट का डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। नियर पोल नंबर 1, लेंथ आप डाल देंगे, जो भी आपकी लेंथ होगी, विड्थ जो भी है क्वांटिटी की, हाइट है वो आप डाल देंगे। सीधा आपका क्वांटिटी अपडेट हो जाएगा और रेट के हिसाब से अमाउंट अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेट्स हैं यहाँ पे, ये पूरे के पूरे अपने DSR 2023 के रेट्स हैं, लेटेस्ट रेट हैं ये। फिर आप आते हैं दूसरे आइटम में जो आपने अभी ऐड किया था, उसका मेजरमेंट आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये 2 आइटम आपके अपडेट हो गए, उनका रेट और अमाउंट अपडेट हो चुका है। आप सीधा एक्सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट और मेजरमेंट बुक दोनों चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग। एब्स्ट्रैक्ट के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, फाइल नेम जो आपको डालना है फाइल नेम यहाँ से डालेंगे और सीधा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करते ही एक्सेल शीट यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे कि 2 आइटम आपने ऐड किया था। यहाँ पे जो डिटेल्स आप प्रोजेक्ट का डाले रहेंगे, नेम ऑफ वर्क वगैरह, क्लाइंट का डिटेल, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेट आज का रहेगा इसमें और ये शीट पूरी की पूरी फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप चाहें तो इस एक्सेल शीट में कोई फॉर्मूला ऐड करेंगे, कोई चेंजेस करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए क्वांटिटी आपको सही नहीं ले रही है, यहाँ पे आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कुछ भी डालेंगे तो सीधा आपका यहाँ पे
अपडेट हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपका टोटल अमाउंट भी अपडेट हो जाएगा। ये तो हुआ एब्स्ट्रैक्ट का बात। अब मेजरमेंट बुक भी एक्सपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, फिर से एक्सपोर्ट पे जाते हुए मेजरमेंट बुक में जाएंगे, एमबी में, एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। ये आपका एक्सेल एमबी का एक्सपोर्ट करके दे देगा। इसमें आप देखेंगे कि जो आपने मेजरमेंट डाला हुआ था ये सारे मेजरमेंट इसमें पड़े हुए हैं और उसका रेट है और अमाउंट है। तो इस तरह से आप एमबी और एब्स्ट्रैक्ट दोनों बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। इसमें आपको बार बार CPWD की DSR बुक्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि मार्केट रेट एनालिसिस आपको करना हुआ इन्हीं सब आइटम्स का, तो आप यहाँ से जाके मार्केट रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप आएंगे आप देखेंगे कि इन दोनों आइटम्स में जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे मैन पावर जो यूज़ हुए हैं, जो मशीनरीज लगी हैं, जो मटेरियल्स लगे हैं, उनका DSR रेट ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। अगर आपको मार्केट रेट यहाँ पे डालना है तब सीधा, जैसे ये फिटर ग्रेड 1 का मान लीजिए आपके यहाँ रेट 780 रुपये है, अब जैसे डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे 4.5.1A आइटम में ये 3542 हो गया। ये पहले कितना था, 897 डालने पे 3542.90 था, 750 डालने पे 0.80 हो गया। तो इस तरह से आप जो भी रेट्स यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके ये दोनों आइटमों के रेट चेंज हो जाएंगे। और साथ में ही आप यहाँ से रेट एनालिसिस की शीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल जो आपके DAR का रेट एनालिसिस का शीट होता है बिल्कुल उसी की तरह एक्सपोर्ट होकर निकल के आएगा। ये देखिए आपने जो चेंजेस किए थे वो रेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप रेट एनालिसिस भी कर सकते हैं और इसी रेट को आप यहाँ से सेव रेट्स टू BOQ कर देंगे तो यहाँ पे मॉडिफाइड एक टैग के साथ 3542.8 जो आपने रेट चेंज किया था वो आ जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक फीचर और है कि कितना मटेरियल लगेगा। उसके लिए आप मटेरियल टेक ऑफ में जाएंगे, यहाँ से सीधा आपको बता देगा कि हर एक आइटम जो जो उसमें यूज हुआ है, मटेरियल्स का क्या क्या क्वांटिटी यूज हुआ है वो बता देगा। साथ में मैन पावर कितनी कितनी लगेंगी वो बता देगा, मशीनरी बता देगा और कैरेज का खैर तो अब तो 0 कर दिया, बट फिर भी ये क्वांटिटी बता देगा आपको। इसको आप सीधा चाहें तो एक्सपोर्ट एक्सेल करेंगे तो सीधा आपको एक्सेल शीट भी मिल जाएगी इस चीज़ की। तो आपने देखा कैसे हमने 5 से 6 मिनट के अंदर ही सारी शीटें जनरेट कर ली, जिसमें रेट एनालिसिस भी था, BOQ एब्स्ट्रैक्ट भी था, MB भी थी। एक फीचर इसमें और भी है, अगर आप किसी चैप्टर में हैं, लेट्स से अर्थवर्क में हैं, आपको कोई स्पेसिफिकेशन देखना है, आप सीधा CPWD स्पेक्स में जाएंगे, यहाँ पे बटन है, क्लिक करेंगे तो बाजू में आपके राइट साइड में पूरी एक बुक खुल जाएगी। ये CPWD स्पेसिफिकेशन की ओरिजिनल बुक है जिसमें सारे क्लॉजेस, सारे सब क्लॉजेस सब हूबहू CPWD स्पेसिफिकेशन 2019 में से लिए गए हैं। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तब सीधा यहाँ पे AI बटन है, आप यहाँ से पूछ सकते हैं, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूं इससे कि एक्सप्लेन क्लॉज 2.4.5। अब देखिए 2.4.5 में यहाँ पे मैटर क्या लिखा हुआ है, लीड ऑफ 50 मीटर मेंशन्ड इन द SOQ इज द एवरेज लीड फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्सक्वेटेड अर्थ विद इन द साइट ऑफ वर्क। तो इसी को समझा रहा है कि द 50 मीटर लीड specified in the SOQ is the average distance for on-site exposure of excavated earth. Actual disposal distance may vary, but no cost adjustments are permitted regardless of whether the lead is more or less than 50 meters. अच्छा, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब जैसे आप किसी भी AI चैटबॉट से बात करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ भी बात कर सकते हैं। Explain this in more simple terms. अब देखिए ये आपको फिर से समझा रहा है, द 50 मीटर डिस्टेंस लिस्टेड इन योर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एवरेज फॉर मूविंग एक्सक्वेटेड अर्थ विद इन द साइट। इवन इफ यू एक्चुअली मूव द अर्थ फर्दर और क्लोजर देन 50 मीटर द रेट रिमेन्स फिक्स, नो प्राइस एडजस्टमेंट्स आर अलाउड। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी बुक को समझ सकते हैं। CPWD स्पेक्स के सारे चैप्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। फिलहाल में अभी 12 चैप्टर्स तक यहाँ पे हमने लोड कर दिया है। ये 12वें चैप्टर तक आपको पूरा खुलेगा। उसके बाद की चीज़ें अभी हम अगले हफ्ते में उसको भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।